नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आखिर ये क्या सर ने डाल दिया। हे भगवान, क्या हो रहा है। पशु परिचर की भर्ती के अंदर भयंकर रूप से लूट मचा रखी है। ये सपने बड़ा विचित्र सा थंबनेल आपने देखा। मैंने आज तक इससे पहले इस प्रकार का कोई वीडियो नहीं डाला है। आज तक मैंने इस प्रकार का, मैं ये वीडियो भी नहीं डालना चाहता था, लेकिन वो कहता ना कि अगर जो इंसान होता ना, इंसान कहीं ना कहीं उसके दया भावना होती है अंदर मन में। इंसान अगर कसाई बन जाए तो फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कहीं ना कहीं तो हमारा जमीर होता है जो ये हमें कुछ गलत करने से रोकता कि नहीं यार बहुत गलत हो गया, इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। बस उसी वजह से मैं 2-3 दिन से लगातार ये वीडियो डालना मेरा कुछ दिन पहले था, लेकिन सोच विचार कर क्या करें, लेकिन अंदर से बार बार यही बात कि नहीं, वीडियो डालना चाहिए। क्यों डालना चाहिए? उन साथियों के लिए, उन दोस्तों के लिए डालना है ये वीडियो जिनकी आंखों पर दोस्तों पट्टी वो बंध चुकी है। और पट्टी बंधी नहीं है, पट्टी बांधी गई है जिससे उन्हें कुछ दिखाई न दे। जो हम कहेंगे ना वही आप देखो, वही सुनो और वही करना है। जो युवाओं के सपने हैं इस भर्ती को लेकर, उनको बेचने का जो चरम सीमा की हदें पार कर दी। ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं किसी का नाम यहां नहीं लूंगा क्योंकि नाम लेने से व्यवस्था ठीक नहीं हो जाएगी। और ये चीजें खराब हुई है स्टूडेंट की वजह से, क्योंकि आप सब मिलकर उन्हें ये चीज करने के लिए प्रोत्साहित करते हो, क्योंकि आप चीजों को समझते नहीं कि क्या हो रहा है आपके साथ। चलिए बात करते हैं, सच्चाई क्या है मैं आज बताना चाहूंगा। ऐसा मैंने थंबनेल क्यों बनाया और ये वीडियो मैंने क्यों डाला। एक भर्ती आती है राजस्थान में, पशु परिचर भर्ती, जो 10वीं की योग्यता रखती है। 10वीं पास विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहली बार यह भर्ती होने जा रही है। किसी को नहीं पता था कि पशु परिचर की भर्ती भी कभी इतिहास में आएगी क्या। राजस्थान में आई, और जैसे ही आई तो कहते हैं कि जैसे शेर भूखे हों, जब जंगल में शेर महीने से भूखे हों और उनके बीच एक मांस का टुकड़ा फेंक दिया जाए तो वो शेर उस मांस के टुकड़े के चिथड़े खिंडा देंगे। कोई कुछ टुकड़ा ले जाए, कुछ चीर फाड़ कर देंगे। वही हुआ। जैसे ये भर्ती आई, उन शेरों की तरह टूट के पड़े और इस भर्ती को मैं लेके जाऊंगा, मैं इसमें ये करूंगा। बिल्कुल करना भी चाहिए, सभी करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किया क्या है ये देखो आप। हो क्या रहा है? ये भर्ती किन के लिए थी आपको पता है? ये भर्ती उन युवाओं के लिए थी जो 10वीं पास करके बेचारे मजदूरी कर रहे थे, आगे पढ़ नहीं पा रहे थे, 12वीं पास भी नहीं कर पा रहे थे, मजदूरी करने लग गए थे, या जिनसे बड़े एग्जाम पास नहीं हो रहे थे, डिग्री उन्होंने 12वीं भी कर ली, लेकिन किसी प्रकार की एक छोटी वैकेंसी, 4th क्लास की वैकेंसी उनके हाथ लग जाए तो थोड़ा उनका जीवन सफल हो सकता है। अब फॉर्म तो सभी भर सकते हैं, पीएचडी करने वाला भी भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरो, सारे स्टूडेंट ही है, कोई समस्या नहीं। लेकिन कम से कम टीचर्स को तो सोचना चाहिए कि ये भर्ती उन बच्चों के सपने हैं जो ये सपना लेना छोड़ दिया था उन्होंने कि हम कभी सरकारी नौकरी लगेंगे। क्या लूट मचा रखी है। मैं आज पैसे की बात नहीं करूंगा, मैं पैसे की बात नहीं करूंगा आज कि कोर्स सस्ता बेच रहे हैं वो लूट नहीं रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं वो लूट रहे नहीं। मैं पैसे की बात करूंगा ही नहीं, क्योंकि पैसों से लूट बड़ी हो चुकी है। अब बच्चा जैसे तैसे करके पैसा तो दे देगा, लेकिन सपनों को किस प्रकार से बेचा जा रहा है वो देखो आप। सपनों का व्यापार कैसे किया जा रहा है एक युवा को सरकारी नौकरी दिखाकर। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, समझना इस बात को, इस वीडियो को पूरा देखना। हो क्या एक्चुअल में। कोर्स सस्ता बेचो महंगा बेचो, सबकी व्यक्तिगत राय है, अपना अपना है। किसी का खर्चा ज्यादा लगता तो वो महंगा बेच देता है, किसी का नहीं लगता वो सस्ता बेच देता है। अलग अलग व्यक्तिगत विचार है, उसमें मैं किंतु परंतु कुछ भी नहीं करूंगा। मैं खुद कोर्स बेचता हूं। देखो, मैं औरों की बात करने से पहले मैं खुद के बारे में बता देता हूं। हमारा भी ऐप है, हम भी कोर्स बेचते हैं, इस भर्ती का मैं बेच रहा हूं। देखो मैं बता देता हूं, मैं
सामने वाले की बात करूं इससे पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूं। देखो मैं भी बेच रहा हूं, मैंने भी पार्ट ए पार्ट बी मैथ साइंस पशुपालन का 699 बैच निकाला मैं। मेरा लाइव बैच है जिसमें मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं और टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, देखो ध्यान से ना। फिर मैंने बी पार्ट भी दिया 300। मैं भी बेच रहा हूं कोर्स और मैंने इतने रुपए में बेचा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से सस्ता बेच रहे हैं वो खराब बेच रहे हैं, मेरे से महंगा बेच रहे हैं वो लूट रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा। इस बात का इश्यू नहीं है, इस बात का कोई इश्यू ही खत्म हो गया जब चीजें मेरे सामने आई थी। तो बाहर निकला नहीं जा रहा था, अपने काम में व्यस्त, नए कोर्सेज भी चल रहे थे, तो पैसों का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन 2 दिन पहले मैं निकला किसी प्रकार से मार्केट में, सुनना मेरी बात को। जब बाजार में मैं निकला तो मैंने एक दिमाग ही लगाया, वो चलो आज अपन सर्वे कर लेते, चलते हैं मार्केट में। क्योंकि लगभग 6 महीने मेरे को हो गए, 6 महीने हो गए मैं किसी बुक स्टोर पे नहीं गया। तो मेरे जानकार था, चलो मिल भी लेते हैं और पुस्तकों के बारे में बात करते हैं। करंट में पशु परिचरी भर्ती चल रही थी, मैं को चलो देख लेते हैं क्या कुछ है, क्या चल रहा है। अब सुनो इस बात को। जैसे ही मैं वहां बैठा, किताब वाले से मैंने पूछा, मैं भाई साहब पशु परिचरी भर्ती के लिए क्या कुछ चल रहा है आजकल, क्या कुछ मार्केट में आया। वो बंदा सिर्फ किताब बेचता है, उसे मतलब नहीं है, उसका तो फायदा है किताब बेचने। उसने सबसे पहले यही बात बोली कि मास्टर साहब ये समझ में नहीं आ रहा कि किताब कौन सी बेचे। मैं क्या हुआ, 1000 प्रकार की किताब आ गई है, पशु परिचर की 1000 प्रकार की, कौन सी खरीदनी है कौन सी देनी है पता ही नहीं चल पा रहा। मतलब इतनी किताबें तो आ चुकी है। यहां तक तो बात ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, निकालेंगे। टीचर भी हजारों है, स्टूडेंट भी लाखों में, अच्छी बात है निकालने दो। हर टीचर चाहेगा मेरी किताब आए, इसमें भी कोई इश्यू नहीं है। तब मैंने ऐसे काम को, यार तो ऐसा एक काम कर, 4-5 किताबें दिखा मेरे को। मैंने वहां पर बड़े बड़े सब जानते हैं जो नामी आपके कोचिंग संस्थान हो, जो नामी टीचर अपने आप को कह रहे हैं कि हम बढ़िया किताबें छापते हैं, हमारा सिलेक्शन देते हैं, हम हमारा ये आता है। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, बातें तो करते लेकिन आज सच्चाई का पता लगा लेते हैं। और मैं हमेशा बोलता भी रहता हूं वीडियोज के अंदर, मेरे को लूट बहुत है, कॉपी पेस्ट बहुत है, लेकिन मेरे को चलो इसका आज पता ही लग जाता है। जैसे ही मैंने बुक उठाई, बुक तो क्या थी, गाइडें थी सारी की सारी। जैसे बुक उठाई, हैरान रह गया, स्तब्ध रह गई, मैं हक्का बक्का रह गया। बुक का पहला पेज देखते ही हक्का बक्का रह गया। मेरे को ये क्या हो रहा है, इस प्रकार की लूट। मैंने कहा ये, फिर मैंने देखा एक बुक, फिर मैंने चलो बुक दूसरी देखते, मैंने दूसरी बुक गाइड देखी, उसमें उससे ज्यादा लूट का काम कैसे हुआ मैं समझाता हूं आपको, ध्यान करना। अगर आपने कोई खरीदी है या नहीं खरीदी, तो खरीदना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। क्योंकि सपने बुक स्टोर की टेबलों पर सपने बेचे जा रहे हैं पशु परिचर भर्ती के नाम पर। ध्यान करना इस बात को, किस प्रकार से। आ जाओ, मैंने मेरा बता दिया, मैं बेच रहा हूं और मेरी कोई बुक वगैरह नहीं है ना कुछ है, मैं कोर्स बेच रहा हूं, मैंने मेरा बता दिया। आ जाओ इस पे, आज सबसे पहले आ जाओ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं मैथ का टीचर हूं, साइंस का, मैथ साइंस पढ़ाता हूं, जितना मुझे ज्ञान है मैं पढ़ा लेता हूं। ये बोर्ड के द्वारा जारी किया सिलेबस है। अब हुआ क्या उस किताबों को, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया सिलेबस है, जिसमें ध्यान से देखो आप कि आपको देखो मेरे को तो दिखा नहीं, आपको दिख जाए तो अलग बात है। देखो इसमें बोला कि माध्यमिक स्तर, तो इसका मतलब क्या हो गया, 10th। ठीक है, माध्यमिक स्तर का सामान्य ज्ञान, जिसमें विज्ञान एक टॉपिक, विज्ञान का एक गणित हो गया, विज्ञान भी आएगी और गणित भी आएगी। सामाजिक अध्ययन, ठीक है, फिर भूगोल भी पूछा जाएगा, इतिहास भी पूछा जाएगा, संस्कृति, कला संस्कृति, समसामयिक करंट आएगा। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट आपको नजर आ रहे हैं क्या पर? ये तो पशुपालन का हो गया, ये तो सेपरेट है, पशुपालन का हो गया, इसको छेड़ते नहीं, इसका विस्तृत सिलेबस दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें आपको विज्ञान, गणित और भूगोल, इतिहास, संस्कृति और करंट के अलावा समसामयिक अध्ययन हो गया, सामाजिक। इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिखाई दे रहा। चलो बताता हूं आपको क्या हो रहा है, समझ जाना इस बात को। अब ये वैकेंसी 10वीं पास है 4th क्लास कर्मचारी के लिए है, समझ इस बात को। 4th ग्रेड की वैकेंसी है और 10वीं स्तर की वैकेंसी है। इस बात को दिमाग में बैठा लो मैं क्या कह रहा हूं। और जिन्होंने किताबें लॉन्च की है, जो यूट्यूब पे जोर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हमारी किताब ले लो, हमसे सिलेक्शन हो जाएगा, ये है, और वो ये बात भी बोलते हैं कि भर्ती पशु परिचर की है, इसमें कुछ नहीं आने वाला है, नॉर्मल आएगा 10वीं स्तर की वैकेंसी। किताबों में कैसे लूट मचाई है और किताबों से किस प्रकार का पैसा ऐंठा जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा, ध्यान करना।
अब मैं तो भैया बंदा गणित विज्ञान का, मैं तो मैथ साइंस ही पढ़ाता हूं, तो फिर मैंने कहा चलो अपना मैथ साइंस में देख लेते इन बंदों ने क्या डाला है। मैंने विज्ञान और गणित का मैटर देखा। जैसे मैंने गणित का सबसे पहले उठाया, क्योंकि मुझे नॉलेज गणित का तो मैं देख लेता हूं, विज्ञान का मुझे नॉलेज है, पता लग गया 10वीं स्तर की वैकेंसी है। भाई साहब ने इतना ज्यादा सिलेबस डाला, टॉपिक देख के आंखें फटी की फटी रहेगी भाई साहब। या तो आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर लो, सुन लो मेरी बात को, पशु परिचर की तैयारी नहीं कर रहे आप, उन किताबों के आधार पर तो आप किसकी तैयारी कर रहे हो, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। कैसे? चलो आज दिखाता हूं, आपका वहम दूर करता हूं आज, ठीक है। आ जाओ, दिखाई दे रहा है कुछ आपको? ये मैथ के टॉपिक मैंने लिखी है, मैं स्क्रीनशॉट लगा सकता था बुक का, वरना ये कुछ और बता देते, ये कर दिया वो कर दिया। अब सुन लो, जिनकी गाइडें आप लेके आओ, जिनको कह रहे हो ना ये हमारी ये फलाना है ढिमका है, ये टॉपिक सुनो। एक ने तो 35-40 टॉपिक मैथ के डाल दिए, 35-40 टॉपिक मैथ के डाल दिए, सुन रहे हो ना। फोर्थ क्रैच की है, 10वीं स्तर की है, 35-40 तो एक्सरसाइज नहीं होगी आपकी किताब के अंदर। 29 टॉपिक तो मैंने लिख दिए, मेरे पास जगह कम पड़ गई यहाँ टॉपिक लिखने के लिए, लेकिन इन्होंने सिलेबस में डाल दिया। अब बच्चा क्या होगा? टॉपिक सुनो, पहले टॉपिक का नाम सुनो, वैदिक विधि से वर्गमूल और घनमूल निकालना। ये पता किस में आता है? वैदिक विधि से। अरे पशु परिचर की भर्ती है, पशु परिचर की भर्ती, लिपिक ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है ना एलडीसी की, उसमें ये टॉपिक दिया गया वैदिक विधि से। भाई साहब ने उधर से कॉपी किया, इधर चिपका दिया। वो वैकेंसी किस लेवल की है, कितना बड़ा पैटर्न आता है उसका, कोई मतलब नहीं, यहां चिपका दिया। बच्चे को पता ही नहीं 10वीं पास को कि वैदिक विधि से क्या करना। लघु गणक, अरे मेरा दिमाग चकरा गया, लघु गणक पशु परिचर में। अरे ये कौन अध्यापक है जो 10वीं क्लास में लघु गणक आता है? मेरे को दिखा दो, मेरे पास 10th क्लास की किताब पढ़ी है, ठीक है ना, उसके अंदर मेरे को ये बताओ। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ आप, मैं हैरान हो गया इनकी, मैं आपको दिखाता हूं। ये सिलेबस देखो, ये 10th क्लास का सिलेबस है, संख्या पत्ती बहुपद, ये सारा आप देखो इसमें, ठीक है। आपके पास किताब होगी, मैंने इसमें पूरा एनालिसिस कर लिया, मेरे को कहीं पे लघु गणक देखने को नहीं मिला। ये 9th क्लास की किताब, अगर 9th में देखोगे तो 10th क्लास की विज्ञप्ति है ना ये भर्ती, ये 9th क्लास की, 9th में मैंने देखा सिलेबस, मेरे को कहीं लघु गणक देखने को नहीं मिला, कहीं पे भी लघु गणक। लोकरितम, समझ रहे हो लघु गणक का मतलब? आपको मैं बता देता हूं, इनको तो नहीं पता, इन्होंने चिपका दिया। इसका मतलब होता है लोग वाले क्वेश्चन, लोग वाले क्वेश्चन। ये कहां पर आते हैं? ये आते हैं इसमें, भाई साहब इसमें आते हैं, 11th में आते हैं, 12th में आते हैं, 10th में कोई लेना देना नहीं है। आरपीएससी एलडीसी जो होती है ना, उसके अंदर ये टॉपिक दिया गया है और इसमें पूछा जाता है, ध्यान करना इस बात को। अब सुनो, अब बच्चा जिसने 2 साल छोड़ रखा उसको पता ही नहीं लगूंगा, जबकि टॉपिक भी नहीं आता। 4th ग्रेड क्रम वैकेंसी है 4th ग्रेड की, लेकिन सिलेबस देखो। ये टॉपिक सुनो आप, रीट 3rd ग्रेड का एग्जाम है, रीट जैसे एग्जाम 3rd ग्रेड का 8वीं तक के अध्यापक लेते हैं, लेकिन ये टॉपिक नहीं आते लघु गणक। लेकिन आपको सिलेबस में डालकर आपका दिमाग पजल ना कर दे और आपको सिलेक्शन से वंचित ना कर दे तो देख लेना क्या मतलब इसका। कौन है जो मैथ का टीचर जो 10वीं क्लास के अंदर लॉक करवाता है? मेरे को दिखाओ, किस बोर्ड ने 10वीं में लघु गणक दे रखा है? कोई चैलेंज करता हो मेरे सामने, दिखाओ। जो आप बच्चों को लूट रहे हो, अंधेरे में डाल रहे हो, किताबों के अंदर दे रहे हो, क्या पढ़ेगा वो? सिलेबस जारी नहीं किया, इसका मतलब आपको यही नहीं पता कि 4th ग्रेड कर्मचारी में सिलेबस क्या आएगा। प्रतिशत लाभ हानि, बट्टा औसत, सरल ब्याज, आयु है, आयु, एलसीएम एचसीएफ, टाइम एंड वर्क। सुनो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नाव धारा, क्या बात है, मिश्रण, ओहो मिश्रण है, एसएससी सीजीएल में आता है, एलिगेशन मिश्रण का टॉपिक, ज्योमेट्री कंप्लीट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने टॉपिक तो डाल दिया, एक चैप्टर दे रखा है, टॉपिक डाल दिया। ट्रिग्नोमेट्री, क्या बात है, ऊंचाई दूरी, क्षेत्रमिति आयतन, डीआई दे रखा है, देखो। सांख्यिकी, बहुपद, सांख्यिकी, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, प्रायिकता, सरलीकरण, साझेदारी, गुणनखंड, 29 टॉपिक हो गए। एक भाई साहब ने तो 35-40 टॉपिक डाल रखे हैं और कहते हैं कि हमारी किताब सबसे बेस्ट है। मतलब कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं। पूरे भारत में जितना बड़ा एग्जाम है ना, एसएससी सीजीएल में सबसे खतरनाक मैथ आती है, जबरदस्त सिलेबस है उसका, वो सारा सिलेबस ठोक दिया है आपके पशु परिचर में। सोचो,
ये आंखें खोल कर नहीं बनाया गया सिलेबस, ये आंखें चिपका के बनाया गया। हुआ क्या है, जो फेस वैल्यू जिस टीचर की थी उस पे आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे। किताब पे से 4-5 फोटो लगा दी, और मैं मैथ का हूं, मैंने बोल दिया कि भाई तू हिंदी चिपका दे, तू इंग्लिश है तू चिपका दे। मैंने कोई एनालिसिस नहीं किया, बस उसने आया जैसे चिपका दिया, जैसे टॉपिकल लगा दिए सारे, और ये किताब बन गई भैया। भारी भरकम किताब बड़ी बन गई। 300 350 रुपए 400 जितने भी लेते हैं, ये मार्केट में हमारी सबसे बेस्ट किताब है। अब बच्चे को यही नहीं पता कि 35 टॉपिक पढ़ेगा मैथ में, 30 टॉपिक। अरे 4th ग्रेड रीट जैसा एग्जाम एक बड़ा अच्छा लेवल का एग्जाम है पशु परिचर से, उसमें टॉपिक नहीं आते ये, इसकी अब बात कर रहे हो है? ये लघु गुणक और ये वैदिक विधि किस में आता पता है आपको? ये आता आपका किस में? आरपीसी एलडीसी लिपिक ग्रेड सेकंड। पहले आरपीसी करवाता था, अभी आरएसएम करवाता, उसमें आता है। उस वैकेंसी का पैटर्न पता है, लेवल पता है, सचिवालय में पोस्ट मिलती है। इन पशु परिचर को सचिवालय में बिठाएंगे क्या ये सिलेबस देखकर? और जिसने कोई, मैंने शुरुआत में मैं चिल्लाता था कॉपी पेस्ट है, सारा रातों रात चिपका दिया मैटर। और साइंस में आ जाओ, मैंने सारा सिलेबस एनालिसिस मैंने 2 दिन इसी में लगाए हैं। देखो साइंस दी इन्होंने, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और पर्यावरण अध्ययन चारों। और सिलेबस में मैं टॉपिक लिखने पर मेरा बोर्ड छोटा पड़ जाए। भारत में आने वाले सारे टॉपिक डाल दिए, सारे के सारे, छूट ना जाए कोई टॉपिक, कल को कोई प्रश्न रह ना जाए, क्योंकि बाद में ये कहेंगे हमारी किताब से आया था, क्योंकि सारा का सारा उसमें डाल दिया। कोई मतलब नहीं है। भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति देखना, आरएस का सिलेबस देख लो और पशु परिचर का सिलेबस देख लो। आपने गाइड खरीदी उसमें देख लो, सारे टॉपिक डाल रखे, 20 से 30 टॉपिक तो भूगोल के डाल रखे, इतने कला संस्कृति ने इतिहास के, कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है। अरे आपको इतना तक नहीं पता कि इस वैकेंसी में किस प्रकार का सिलेबस आएगा, आप इतना डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, और अपने आप को महारथी कहते हैं। राज व्यवस्था कहां लिखी हुई है, मेरे को यह बताओ, कहां लिखी हुई है? भाई साहब रुको 1 मिनट, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राज व्यवस्था कहां है? राज व्यवस्था आपके सिलेबस में दे रखी, ध्यान करना, ये सिलेबस है, इसमें राज व्यवस्था कहां लिखी है? बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है। पॉलिटी कहां लिखी है? आपकी गाइडो पॉलिटी भर भर के दे रखी है। क्यों बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हो? कहां लिख रखी है? कोई मतलब ही नहीं, आगे वही चिपका दिया। इतनी बड़ी किताब बना दी सभी ने, हम बनाएंगे पशु परिचय। अब क्या बोले क्या नहीं, इस प्रकार से मेरा एक ही कहना है, आप चाहे कोर्स लाख रुपए का बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, लाख रुपए का कोर्स बेच सकते हो, लेकिन लाख रुपए का कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर, उसमें लाख रुपए का कंटेंट होना चाहिए। भले कोर्स महंगा हो, महंगाई सस्ते की मैं बात ही नहीं कर रहा, कचरा मत बेचो, कचरा भरा पड़ा है नीरा का नीरा कचरा। मैथ में इस प्रकार के वाहियात सॉल्यूशन कोई मतलब नहीं जिसका, इससे क्या होगा? जिस बच्चे ने छोड़ रखी 10वीं 2 साल 3 साल से, कोई मतलब नहीं, वो पढ़ेगा क्या पढ़ेगा? उसका दिमाग हो जाएगा पजल, रोटी राबड़ी मिक्स कर दी सारी की सारी, न खा सकेगा न फेंक सकेगा, बन गया पशु परिचय। बढ़ा दिया आपने तो भैया इन युवाओं के सपने के साथ आपने जिस प्रकार से। फिर कहते हैं हम कोर्स सस्ता देते हैं, हम महंगा देते हैं। मैं महंगा सस्ते की बात नहीं कर रहा, मैं खुद बेच रहा हूं 600-700 रुपए में, मैं पैसे की बात नहीं की। मैंने कहा जितना पैसा लेते हो ना उतना तो कंटेंट दो, है ही नहीं। 5,000 रुपए का जूता आता है नाइकी का, रिबॉक का, लेने जाते हैं, एक बच्चा 5,000 रुपए मैनेज कर लेगा, चाहे उधार लेके करे कैसे करे, 5,000 रुपए का जूता पहनना, नाइकी का चाहिए, ओरिजिनल चाहिए तो वो लेके आएगा। आप 5,000 रुपए ले लेते हो ओरिजिनल के नाम पर, लेकिन 2,000 का कॉपी दे देते हो भैया। हुआ कि नहीं हुआ बेईमानी? बताओ क्या कर रहे हो? ये क्या सिलेबस है? क्या है ये? तो मैं मैथ से था, साइंस से पढ़ा रहा हूं, जो मुझे नॉलेज पता लग गया, वरना बच्चों को पता नहीं। बच्चा क्यों करेगा एनालिसिस? क्योंकि वो आंख बंद करके आपके ऊपर बिलीव कर रहा है। आप ऐसे चिल्लाते हो वीडियो के अंदर, ये कर देंगे वो कर देंगे, करना कुछ है नहीं। सूचना साइट में क्या हुआ, 4-5 प्रश्न 10 प्रश्न आए होंगे जीके के नाम हवा मचा के उनकी हवा निकाल दी बच्चों की। मैथ रीजनिंग मैथ के प्रश्न देखे थे, कितने आए थे? 50 से 60 प्रश्न आए थे। हवा टाइट होगी, पास नहीं हो रहे बच्चे। क्यों? क्योंकि बवंडर फैला रखा था जीके का। पशु परिचय में भी ये हाल होगा, ध्यान करना। जो टीचर जिसको ये नहीं पता 10वीं स्तर की वैकेंसी है तो ये किताब छाप दोगे क्या सारी? अरे ये तो बताओ, तो रीट की वैकेंसी भी 10वीं स्तर की है, उसमें क्यों नहीं छाप रहे आप? उसमें लोग के प्रश्न क्यों नहीं डाले?
वहां सिलेबस दे रखा है, यहां पता ही नहीं। जिस टीचर को यह नहीं पता कि सिलेबस क्या आ सकता है, वो टीचर है ही नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट का मास्टर है। सीधी सी बात ये। और मैं युवाओं को कहना चाहता हूं, आंख बंद करके विश्वास मत करो। चाहे आप सस्ते में कोर्स खरीदो, महंगे में खरीदो, कोई फर्क नहीं है, कहीं से खरीदो, लेकिन जो आपका पैसा उसके डबल आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। सोचो क्या पढ़ेगा ये है? क्या पढ़ा रहे हो आप मैथ के अंदर? एसएससी सीजीएल कराओगे क्या पशु परिचर को? इसका मतलब तो फर्स्ट ग्रेड में तो आप धुएं उठा दोगे। वहां तो सिलेबस दे रखा है, वरना तो पता नहीं आप क्या डाल देते उसमें, बच्चा पढ़ छूट पास ही नहीं होता है कि। समझ रहे हो इस बात को? इस प्रकार से मोटी मोटी किताबें निकाल कर उसमें किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल कॉपी पेस्ट भर रखा है। मैं युवाओं से कहता हूं इस वीडियो को शेयर करना, और जो आपने किताबें खरीद रखी ना, मैंने हिंट दे दिया है, ये मिला लेना टॉपिक। जिसकी किताब में ये टॉपिक है ना, सोच लो आपके साथ क्या हुआ है। पढ़ लो इनको, नहीं कर लो इनको। फिर कहते हैं कि हम कोर्स सस्ता देते हैं, 50 रुपए का देकर 350 किताब लॉन्च कर देते हैं, टेस्ट सीरीज अलग से ले लो, वो कर लो, चीज वहीं आ जाती घूम फिर के, और वाई और लूटते हैं। हम भी पढ़ा रहे हैं, हम भी बेच रहे हैं। मैं कहता हूं महंगा बेचो कोर्स, मैं कहीं नहीं रहा सस्ता बेचो महंगा बेचो, आप बेचो महंगा बेचो। अरे महंगा बेच रही हो तो कम से कम उस कोर्स की कीमत आपने जो रखी है उसके डबल बच्चे को बेनिफिट होना चाहिए, डबल बेनिफिट होना चाहिए। आज यूट्यूब पे सर्च मार लेना पशु परिचर, हजारों से ज्यादा वीडियो पशु परिचर पढ़ा रहे हैं। जिसको पशु की पूंछ भी नहीं पता ना, वो भी पशु परिचर पढ़ा रहा है, भाग भी ये हो गया यार वो हो गया। सच बात तो यही है, जो मैटर 10 पेज में कंप्लीट हो सकता उसके 100 पेज बढ़ा दिए। बच्चा घबराएगा नहीं घबराएगा, ये सिलेबस देखे बच्चे डिमोटिव होगा कि नहीं होगा? कर लोगे कवर? इससे तो एक ही किताब पूरी नहीं होगी। नहीं करना क्या चाहते हो, बनाना क्या चाहते हो, मेरे तो खुद के समझ में नहीं आ रहा। और ये बच्चे बोल क्यों नहीं रहे, युवा बोल क्यों नहीं रहे? आंख बंद करके तुम ये कवर करोगे और ये सिलेबस में आएगा। मैं तो ये कह रहा हूं, इस बोर्ड से दरख्वास्त करता हूं कि सिलेबस जारी कर दे टॉपिक वाइज। नहीं युवा मारे जाएंगे पशु परिचूड़, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ध्यान कर लेना इस बात का। और आप सभी से नम्र निवेदन है मेरा, जो अपने आप को अध्यापक कहते हो, और छोटे अध्यापक बात है, बहुत बड़े लेवल पर अध्यापक हो, आपके लाखों में मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, और इस प्रकार से लूट, इस प्रकार से बचन। अरे किताब निकाल रहे हो, पढ़ो तो सही। अरे पढ़ो, किसी चिपका रहे हो, गली से उठा करके लिख दे भैया, सिलेबस बना दे, मेरा नाम चलता है, मेरे नाम से बिक जाएगी, मेरे नाम से बिक जाएगी, तू चैप दे इसके अंदर सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पे विश्वास है बच्चों का। अरे आप पर विश्वास है तभी इसे खरीद रही हो, आपके विश्वास के चक्कर में क्यों मार रहे हो उसको? मैंने हिंट दे दिया आपको, मानो या ना मानो आपकी जिम्मेदारी है, मानो या ना मानो जिम्मेदारी आपकी है। अब आप खरीदो ना खरीदो कुछ भी हो, क्योंकि जो चीज मैंने देखी है ना, ये सरासर युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ है। जो चीज आ ही नहीं रही है, जो चीज है ही नहीं, उसको आप पढ़ने के लिए बच्चे को बोल रहे हो, वो कंटेंट दे रहे हो, उसके नाम पर पैसा लिया जा रहा है, और जिसका कोई मतलब नहीं है। बोर्ड ने सिलेबस जारी किया, क्या मतलब है? राजनीतिक व्यवस्था कहां पर दी गई है? पूरे भारत में जितने टॉपिक है वो साइंस में टच कर दिया आपने, और आरएस जैसा सिलेबस कर लो तैयारी, बन जाओ पशु परिचर। और मैथ के अंदर तो इन्होंने वैसे ही बच्चा मैथ से डरता रहा, आपने इतने टॉपिक जोड़ दिए, इतने टॉपिक जोड़ दिए, मैं तो हैरान हो गया। फिर एसएससी सीजी वालों क्या पढ़ाएंगे? फिर तो कोई टॉपिक बचा ही नहीं मेरे हिसाब से। फिर तो मेरे को अमेरिका, इटली, जापान, इधर से मैथ के टॉपिक लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि फिर ये तो पशु परिचर में आएंगे। शर्म आती है मुझे, अपने आप पे शर्म आने लगी कि मैं भी इस कड़ी का एक हिस्सा हूं। इस प्रकार से कोर्स सस्ता बेचो महंगा बेचो, इश्यू ही नहीं है, लेकिन कंटेंट तो दो। चलो छोड़ो जो भी है, युवाओं से एक ही अपील है भाई, अपना भविष्य बचाना तो आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। अगर आप मरोगे, पट्टी बंधवाओगे अपने आंखों के ऊपर और विश्वास करोगे तो मार खाओगे। मैं पहले कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा मेरे से पढ़ो, किससे पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं सतर्क रहो, पढ़े लिखे हो, बहरे नहीं हो। सुनते आंखें देखने के लिए दिए, कान सुनने के लिए दिए, मुंह बोलने के लिए दिए, कान बंद करके बैठ गए और लग गए पशु परिचर बढ़ेंगे। ये इस प्रकार से बढ़ोगे आप, आपको रास्ता ही नहीं पता। रस्तों के अंदर तो आपके इतने इन्होंने स्टेज बना के छोड़ दी। चलिए जो भी है, ये बात जरूर थी करनी, बाकी आपके ऊपर है।
वीडियो को शेयर कर देना, सब तक पहुंचा देना। डर नहीं लगता हमें किसी से, सच्चाई है। और भी मेरे पास बहुत सबूत है, टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैं डालता हूं सबूत सभी के, देखना आप। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।